व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों गोल्ड लगातार भाग रहा है और क्या करना चाहिए। क्या गोल्ड में हमें अब इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है इस वक्त और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार इसको इस भाव पे ख़रीदना तो नहीं बनता यार, इसको तो थोड़ा सस्ता हो जाए तब खरीदेंगे। और ये लगातार भाग भी जा रहा है, तो भाग रहा है तो लोगों को फोमो भी हो रहा है और वापस आएगा नहीं आएगा इसका पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में और पूरी दुनिया में, और लोग पूरी दुनिया का किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। पूरी दुनिया के लोग कन्फ्यूज़ हैं कि गोल्ड कहाँ जाके रुकेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गोल्ड खरीदना है नहीं खरीदना है, क्यों गोल्ड भाग रहा है, इस सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड अभी सबसे पहले भागता क्यों है, कब कब गोल्ड भागता है। तो याद रखिए, जब भी लोगों का जो पेसिमिज्म आता है लोगों को स्टॉक मार्केट से या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जब भी लोगों को लगता है कि यार ये पैसा जो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ग्रो कर पाएगा, तो लोग उस पैसे को निकाल के इक्विटी मार्केट से गोल्ड में डाल देते हैं। राइट, अब लोग गोल्ड में क्यों डाल देते हैं? तो गोल्ड ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड कुछ प्रोड्यूस करता है। क्या कहते हैं, वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने भी ये बात बोला कि ही डजंट लाइक गोल्ड बिकॉज ऑफ द रीजन इट डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, इट डजंट क्रिएट एनीथिंग। देखिए, जब भी आप किसी बिजनेस को खरीदते हो ना, स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते हो किसी बिजनेस में, तो आप समझो किसी बिजनेस में खरीद रहे हो, एक फैक्ट्री में आप अपना काम क्या पैसा लगा रहे हो। जो फैक्ट्री कुछ क्रिएट कर रही है, ब्रेड क्रिएट कर रही है, तो लोगों के पास ब्रेड जाएगी, लोग ब्रेड कंज्यूम करेंगे। तो बेसिकली वो क्रिएट कर रही है एक वैल्यू जो लोगों के लिए हेल्प करेगी उनकी लाइफ के सर्वाइवल में, उनके एग्जिस्टेंस में। तो कुछ भी हो, किसी भी तरह की सर्विसेज हो सकती है, वो आईटी सर्विसेज हो सकती हैं, वो फूड हो सकता है, वो फिजिकल सर्विसेज हो सकती है, जैसे फूड, खाना पीना, कपड़े। तो इस तरीके की जो भी बिजनेसेस होते हैं वो आप खरीदते हो, इन्वेस्टिंग करते हो इक्विटी मार्केट्स में। बट गोल्ड क्या है कि गोल्ड कुछ भी बनाता नहीं, कुछ भी क्रिएट नहीं करता। गोल्ड सिर्फ एक गोल्ड है, बस आपने रख के बैठ गए। उसकी कोई देखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वैल्यू भी बहुत है। वैल्यू इसलिए बहुत है क्योंकि वो एक प्रीशियस मेटल है और उसको हमेशा वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में। द ओनली थिंग इज कि गोल्ड को एक पैक कर दिया गया कि गोल्ड एक फिजिकल करेंसी बना दी कि अगर ये हमारे पास होगा तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड सबसे पहले ट्रेड किया जाता था डॉलर से पहले। जब पैसे का इजाद हुआ था उससे पहले सिर्फ गोल्ड में हम ट्रेड करते थे, गोल्ड दे देते थे। गोल्ड एक सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता था और वो आज भी इसलिए उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। पर गोल्ड एक्चुअली कुछ क्रिएट कर देगा नहीं, कुछ प्रोड्यूस कर देगा नहीं, तो भी लोग क्यों गोल्ड खरीदते हैं? तो गोल्ड इसलिए खरीदते हैं क्योंकि गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी, उससे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप। राइट। और जब आप गोल्ड खरीद लेते हो तो आप देखो कि सारे जो भी लोग नोट छापते हैं, पहले जो स्टार्ट हुआ था नोट छापना वो गोल्ड के टर्म्स में हुआ था कि जितना हम गोल्ड रखेंगे उतना हम नोट छापेंगे। पर वो जो अमेरिका में बहुत बड़ा क्रैश आया तो उन्होंने ये जो लिंक है उन्होंने डीलिंक कर दिया गोल्ड से अपने डॉलर को। अब वो कितना भी नोट छाप सकते हैं। अब वो नोट आप छाप सकते हो तो उससे क्या होता है कि आप नोट एक्सेसिव छापते हो तो आपकी नोट की वैल्यू कम होती जाती है, और वही अभी जो हो रहा है। तो डॉलर की जब वैल्यू कम होती जा रही है तो लोग परेशान हैं, और इसलिए जब भी लोगों को पेसिमिज्म आता है कि यार स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा बनेगा नहीं, तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। जब भी डॉलर वीक होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डॉलर हो जाता है, तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है और लोगों को डर लगता है कि यार चीज़ें ना बहुत एक्सपेंसिव होती आ रही है, तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। और जब लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम आने वाली है, बैंकिंग सिस्टम पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं लग रहा, इंटरेस्ट रेट्स का प्रॉब्लम आने वाला है, इंटरेस्ट बढ़ेंगे घटेंगे, अनसर्टनिटी है ग्लोबली बहुत ज़्यादा, तो भी लोग गोल्ड खरीदते हैं। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग गोल्ड खरीदते हैं। अभी आप देखो क्या क्या हो रहा है दुनिया में। ग्लोबल अनसर्टनिटी, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी में भूचाल मचा दिया है, तो वो तो है ही। दूसरा इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, वो तो है ही। डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। डॉलर क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि डॉलर की एक्सेसिव सप्लाई मार्केट में आ चुकी है। एक्सेसिव सप्लाई कैसे, कौन है जो डॉलर बेच रहा है? बैंक ऑफ चाइना। चाइना अपने सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना लगातार डॉलर बेच के गोल्ड उठा रहा है। तो डॉलर की जब एक्सेसिव सप्लाई आ जाएगी मार्केट में तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, और जिस चीज़ को लगातार खरीदा जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब चाइना तो खरीद रहा है क्योंकि वो डॉलर में अपना जो भरोसा है वो नहीं दिखा रहा, पर इसके अलावा कौन है जो और भी भरोसा नहीं दिखा रहा? उसमें बहुत लोग हैं, जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल दुनिया की सेंट्रल बैंक। इनफैक्ट आप अभी देखो तो ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के फाउंडर रे डालियो, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल कैसे चलते हैं, अगर आप समझना चाहते हो ज़रूर उनकी वीडियो देखें यूट्यूब पे।
बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखा देंगे वो कि इकोनॉमी चलती कैसे, स्पेशली इकोनॉमिक साइकिल्स का जो उनका एक एनिमेटेड वीडियो बहुत अमेजिंग है। सबसे पहले मैंने वो देखा था, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था कि दिस इज़ हाउ इकोनॉमी वर्क्स, राइट। तो अगर आप देखो तो वो रे डालियो भाई साहब ने एकदम खुला बोला है कि मुझे डॉलर में यकीन नहीं है अब ज़्यादा, और मुझे लगता है कि अब गोल्ड ज़्यादा ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। हमारे देश में शायद कोई ऐसे बोल ही नहीं सकता, वरना उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, पर अमेरिका में सब चलता है, खुला बोलता है आदमी। ऐसे ही एक कार्ल आइकन नाम के व्यक्ति थे, आप उनको बारे में पढ़िएगा, उन्होंने बहुत खुल्लम खुल्ला बड़े बयान दिए थे सरकार के खिलाफ और उन्होंने अपनी बात मनवा ली थी। अमेरिका में ये सब चलता है, लोग एकदम से गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना पड़े, पर जो लगता है लोगों को वो बोलते हैं और बिंदास बोलते हैं। तो रे डालियो ने बोला कि भैया हमें तो नहीं दिख रहा डॉलर में स्ट्रेंथ, और इस बात से बड़े जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है इस बात से खफा भी हुए, पर क्या फ़र्क पड़ता है, रे डालियो इज़ टू बिग, मतलब इतने ज़्यादा बिग तो नहीं है, खैर मतलब कंपैरिजन में मैंने कभी कंपैरिजन किया नहीं, पर तब भी वहाँ ये सब चलता है, पीपल कैन मतलब टेक एन ओपिनियन अबाउट थिंग्स। अब देखा जाए तो रे डालियो जो दुनिया ने इतने बड़े ब्रिज वाटर एसोसिएट्स को चलाते हैं, उन्होंने भी ये बोला कि मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ। तो हर आदमी जब गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो गोल्ड तो शूट करना ही है। और जब आप गोल्ड खरीदोगे तो आप डॉलर बेचोगे तभी तो गोल्ड खरीदोगे, डॉलर दोगे मार्केट में और गोल्ड खरीदोगे, तो मतलब डॉलर की वैल्यू कम होगी क्योंकि डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो रही है मार्केट में। इस तरीके से डॉलर वीक होता जा रहा है। अब हम एक बार समझने की कोशिश करें कब कब गोल्ड के प्राइजेस बढ़े। तो जब जब आप देखोगे, जब जब मार्केट पे संकट आया है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़े। जब 2000 का देखो .com बबल, पहले गोल्ड भी गिरा उसके बाद भागा, उसके बाद 2008 में मार्केट गिरा और गोल्ड भागा। 2020 में कोविड क्रैश के टाइम गोल्ड ने दोबारा छलांग दिखाई और अब आ गया है 2025। तो क्या इस बार फिर से गोल्ड एक नया आयाम बनाने के लिए तैयार है? लेट्स सी, समय ही बताएगा ये तो। बट बहुत सारे चांसेस ये हैं क्योंकि गोल्ड में सब डिमांड आएगी तो गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ेंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा कि सिल्वर के प्राइसेस कहाँ चले गए, और आप ये देखो कि सिल्वर के पीछे मैंने 6 महीने से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 बार मैंने वो वीडियो भी पोस्ट करा कि सिल्वर खरीद लीजिए अगर आपको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग दिखती हो। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी और सिल्वर का डिमांड बढ़ी, और ये पहले जब मैं खुद लेके बैठा था सिल्वर, मैंने बेचा अभी थोड़ा सा, और अभी और मैं और होल्ड कर रहा हूँ, थोड़े से और बेच दूंगा और मैं एग्जिट कर दूंगा सिल्वर पे जब मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा पीक आ चुका है। तो आप भी सिल्वर में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए उस टाइम पे तो कोई बात नहीं, इस टाइम फॉर गोल्ड, गो गोल्ड, राइट। और अब देखने की समझने की हम एक बार कोशिश करते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि जब जब क्रैश आया, जब जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर भागे, तो अब क्या होने वाला है और अब आपको क्या करना चाहिए, ये फैसला अब आप खुद करिए और सोचिए कि क्या करना चाहेंगे, कैसे आप गोल्ड में अपने इन्वेस्टमेंट बनाना चाहेंगे। अब मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी जो भागे हैं उससे और आगे भागने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न अभी तो गोल्ड की सिर्फ वैल्यू अनलॉक हुई है। अभी तो लोग देखो, आप अगर आप देखो तो पहले ना गोल्ड बहुत तेज़ भागा नहीं है, कई सालों सालों गोल्ड भागा ही नहीं, 28-28 साल तक गोल्ड नहीं भागा पहले। और अब अगर भागना शुरू हुआ है तो अभी कहीं पहुंचा नहीं बहुत ज़्यादा देखा जाए तो। अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में उसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया अभी तो उस हिसाब से गोल्ड में बहुत भागदौड़ बाकी है। अभी रिसेंटली बहुत जल्दी आप देखोगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जो गोल्ड खोल देंगे कि भैया गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर लो, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, हम गोल्ड से उसको वो कर देंगे, क्या कहते हैं, लिंक, तो गोल्ड के हिसाब से आपके पैसे बढ़ेंगे। तो ये भी होने वाला है बहुत जल्दी। अब बहुत जल्दी आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होने वाले हैं गोल्ड के साथ, कि गोल्ड का भरोसा, गोल्ड का भरोसा, गोल्ड का भरोसा, अब ये होगा। और जब ये शुरू हो जाए कहानी तो मुझे लगेगा कि अब गोल्ड पीक करने लगा है, और तब मैं कोशिश करूंगा कि गोल्ड को एग्जिट कर दूं, क्योंकि जब जब हर आदमी गोल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा रश होने लगे, गोल्ड रश होने लगे, तब शायद गोल्ड का मैं सोचूंगा कि हाँ गोल्ड का पीक होने में लगा है। तो आप क्या करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट कुछ साल तो ठंडा ही रहेगा। अमेरिका का मार्केट आप देखो तो ये जो अमेरिका का मार्केट है वो डबल वैल्यूएशन पे, यानी कि एक वॉरेन बफेट इंडिकेटर है, इसी चैनल पे मैंने कई बार उसका वीडियो बनाया है। वॉरेन बफेट इंडिकेटर कहता है कि जो मार्केट का जो टोटल वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको मार्केट से निकलना चाहिए।
तो वो 100 होना चाहिए देखा जाए तो। टोटल मार्केट का वैल्यूएशन कहते हैं, वो 100 होना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं वो आप वीडियो देख लेना, बहुत सारे इसमें मैंने वीडियो डाले हैं, वॉरेन बफेट इंडिकेटर एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं, ट्रिलियन वो वर्ल्ड की एंटायर जीडीपी को ऐड करके बनाते हैं। तो आप ये देख लो कि जो वॉरेन बफेट इंडिकेटर के हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो 100 से जब भी ऊपर होता है, 100 से ऊपर होता है, तो आपका मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है। अभी करंट अमेरिका का मार्केट 200 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ हाईली ओवर वैल्यू। और एक इसका बहुत बड़ा कारण है कि वॉरेन बफेट खुद 400 बिलियन के आसपास, 383 385 बिलियन कैश पे बैठे हैं, निकाल के बैठे हैं और बोल रहे हैं अपने कॉन्फ्रेंस में साफ साफ, जब हमें वैल्यू लगेगी तब हम वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन। मतलब कि उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में बोल दिया कि भैया मुझे वैल्यू नहीं दिख रही। तो अब बहुत चांसेस हैं कि क्योंकि मार्केट में क्रैश आ सकता है, और अगर क्रैश नहीं भी आया तो कुछ सालों के लिए स्टॉक मार्केट अमेरिका का स्पेशली क्या कहते हैं, हो सकता है स्टैग्नेंट रहे। तो स्टैग्नेंट रहे, और याद रखिए अमेरिका के मार्केट्स पे हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि अमेरिका का मार्केट अलग है, हमारा मार्केट अलग है। अमेरिका को अगर बुखार होगा तो पूरे दुनिया के देशों के बाज़ारों को छींकें आना शुरू हो जाएंगी, ये कहते हैं, राइट। तो ये होना है। तो आप इसलिए तैयार हो, अगर आपको अमेरिका का मार्केट स्लगिश लगता है तो हमारा मार्केट भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है 2-3 साल हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न ना मिले और हमें गोल्ड में बैठ के अपने हाथ सेकने पड़े। तो ये हो सकता है, पर जो भी डिसीजन लेना आप बहुत ही ज़्यादा अपने केयर के साथ लेना, बहुत कंसिडरेशन के साथ लेना, बहुत सारे पैरामीटर्स को सोच के लेना, अपने वेल्थ एडवाइजर से पूछ के लेना। दिस वीडियो वॉज जस्ट ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।